स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग आ जाइए जल्दी से। देखो, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं टेट एग्जाम्स के लिए, वर्ग 2 के लिए, उन सभी के लिए ये क्लास है। सभी लोग सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, आज देखो पहली बार तो आपकी क्लास हो रही है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, सभी को पता है ना। तो सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों को बुला लेंगे, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वृत्त से जुड़े हुए, बेलन से जुड़े हुए, गुणनखंड से जुड़े हुए, अनुपात समानुपात से जुड़े हुए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सारे लोग देखेंगे प्रश्न क्या है। प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, इससे प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे बारे में आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। मेरा नाम शिवजीत सिंह है। इसके पहले हम यहाँ पर पढ़ा भी चुके हैं, कई सारी क्लासें पढ़ाई थी, काफ़ी दिनों तक पढ़ाया हुआ है। इससे पहले काफ़ी सारे बच्चे जानते भी होंगे, हमने यहाँ पर पढ़ाया था, है ना। जब वर्ग 3 का एग्ज़ाम होने को था, उस टाइम की बात है, तब पढ़ाया था। तो जो लोग आज क्लास देखने आए हैं उनको बता दें, ये क्लास 6 बजे से चला करेगी। प्रतिदिन 6 बजे आपको इस क्लास में उपस्थित होना ही होना है। अपने सभी दोस्तों को भी बता देना, और आपको सारे उस टाइप के प्रश्न कराएंगे जिस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने। तो आज का सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सभी लोग देखेंगे और आंसर करेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखो, सबसे पहले तो एक समस्या आपके सामने ये आएगी सर, कि आज तक आप लोगों ने 10th में आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई ये पढ़ा होगा, लेकिन इसके बाद आपने सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना ही पढ़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इतना ही पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो इस सवाल को लगाने से पहले कुछ हम आपको चीज़ें बताना चाहेंगे जिसको नहीं पता है। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आप कर देंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल से ही बना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसको अभी बताएंगे। इससे पहले हम लोग ये भी जान लें वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त के सारे फार्मूले हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे अभी। तो फार्मूले, अगर वृत्त के क्वेश्चन 4-6 होंगे फिर आपको फार्मूले नहीं पता होंगे। तो अभी पहला ही सवाल है, हम सारे फार्मूले आपको बता दे रहे हैं। 2 पाई आर परिधि होती है। अगर आपसे त्रिज्य खंड का या वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अगर आपसे चाप की लंबाई पूछ ली जाती है, चाप की लंबाई, तो आप फार्मूला बताते हैं पाई आर थीटा बट्टे 180। अब देखो, समस्या यहाँ पर क्या है आपके सामने, आपसे कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। तो अब तो आप निकाल ही लेंगे सभी लोग, एक बार सेशन को भाई शेयर कर दें। और अब अगर आप निकाल लेंगे तो निकाल के आंसर बता दीजिए। फार्मूले आपके सामने लिखे हैं सारे, और इसमें जो फार्मूला फॉलो करेगा वो ये वाला करेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 वाला, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे। देखो, अब हम आपको बता देते हैं, फार्मूला ये था। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आर बराबर कितना है, हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमको थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री। अभी हमने बताया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है। देखो, आपके सामने इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम बता देंगे बिल्कुल बेसिक से ही। अगर आप स्पीड से पढ़ना चाहें, शॉर्टकट पढ़ना चाहें, वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा फार्मूला क्या है, फिर हम में और औरों में फ़र्क ही क्या रहेगा, है ना। आप तो सीखने आए हैं और पता चलेगा हम डायरेक्ट बता देंगे, फिर आपको सीखने को कहाँ मिला। तो देखो, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू 6 है तो भैया 6 गुणे 6। थीटा की वैल्यू 60 है तो भैया 60 बट्टे में 360 है तो 360। 60 से काट दो, 6 छंगे 36, 6 बार गया, एक 6 से एक 6 भी कैंसिल हो गया,
बचा कितना 22 गुणे 6/7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 132/7 बचा। क्रॉस करो, 7 एकम 7, 7 6 13, 62 हुआ। 7 नेम 63 होता है, 7 8 56, 56 4, 60 4 2 6 बचा। फिर 60 हुआ, 7 8 56 होगा, 4 बचेगा, 40 होगा, 7 5 35 होगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा लगभग 18.85, आप ये कह सकते हो। ठीक है, लगभग कितना आएगा 18 दशमलव करके आ जाएगा। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अपने दिमाग में खूब बैठा लीजिए कि अगर आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 फार्मूला लगाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, आपको फार्मूला क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 लगाना है। ठीक है भाई, आगे चलें दूसरे प्रश्न पर। चलिए भाई, ये तो सभी को पता हो गया होगा। दूसरा प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। सवाल दूसरा भी बहुत खतरनाक है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कर दीजिए भाई, क्या होगा सभी लोग बता दीजिए, जितना भी आंसर है आपका। सारे लोग बताइए जल्दी से आंसर। बताओ भाई, सवाल आपके सामने। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है ना, और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में जो चली गई दूरी है, उस दूरी को चलने के बाद में आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। तो भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा सभी लोग बता देंगे। जिसका भी जो भी क्षेत्रफल रहे अपना अपना बताएंगे। आपको सवाल तो पहले से ही पता ही होगा, और अगर नहीं पता है बताओ भाई। चलिए देखो भाई, लाइट चली जाती है तो क्या होता है कि इस बोर्ड में कट हो जाता है ना। तो डिले के लिए खेद रहता है हमेशा, क्योंकि अगर लाइट जाती है तो ये समस्या हो करता है। पहले तो नहीं जाती, अगर चली जाती है तो समस्या होती है, और अक्सर जाती तभी है जब क्लास होती है। इसके पहले इसके बाद में कभी नहीं जाती। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग इस सवाल पे थे। सभी लोग बताएंगे इस सवाल का आंसर। देखो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो देखो, घड़ी हर किसी ने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने घड़ी ना देखी हो। मान लो सर ये घड़ी है, सभी लोग समझ लेना, मान लो थोड़ी देर के लिए ये घड़ी है। अब आपसे कह रहा है कि इस घड़ी की जो सुई की लंबाई है, आपसे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब देखो, जब सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, आपसे कह रहा है इसके द्वारा 5 मिनट में, मान लो ये 12 होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11। 5 मिनट में यहाँ तक आ पाएगी, एक कॉलम चल पाएगी। आप सभी को पता है पहले तो 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है मिनट वाली सुई। नहीं पता है तो एक कॉलम चलता है 5 मिनट में, तो कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री चला। इतना तो कन्फर्म ही है। जब आपको पता है कि 30 डिग्री चला, तो इससे हमको थीटा की वैल्यू पता हुई 30 डिग्री, आर की वैल्यू हमको पता हुई 14 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल बताना है जो मिनट की सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल है, यानी इतने एरिया का आपको क्षेत्रफल बताना है। और ये एरिया जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड ही कहलाएगा। तो आपको पता है फार्मूला त्रिज्य खंड क्या होता है, 10th में पढ़ा होगा और अभी भी हमने बताया था। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है सर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अभी आपको हम बता के आए थे पीछे सवाल में। पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है, थीटा की आर की वैल्यू सर 14 है तो 14 गुणे 14, थीटा की वैल्यू सर 30 है तो 30 आएगा, बट्टे में 360 आएगा। आ गया ना इतना। अब देखो 7 से कट करेंगे, 7 दूनी 14, 2 आया।
30 से कट करेंगे तो 30 से कट हो जाएगा, क्योंकि 30 एकम 30 6, 30 दूना 60, 12 आ गया। 2 से कट करेंगे तो सर 2 छंगे 12 आएगा। 2 से कट करेंगे 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 आएगा। अब कुछ भी नहीं कट होने वाला, बचा कितना 22 गुणे 7/3। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 में 3 का भाग, 3 बचे 15। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 होता चला जाएगा 51.33। अगर आंसर में आपको दिया रहे तो आप आंसर सही कर देना। देखो ये सवाल जब पेपर में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए अगर आपने आज सीख लिए तो पेपर में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हमेशा जीवन पर्यंत आपको दिक्कत बनी रहेगी। तो बहुत सिंपल था, एक बार हम फिर बता देते हैं। जो आपसे कह रहा था कि घड़ी की सुई ने 5 मिनट की दूरी को तय किया है, भैया 5 मिनट कभी भी सुई दूरी तय करती है। अगर 2 पे है मिनट की सुई तो 3 पे आ जाएगी, 3 पे है तो 4 पे, 4 पे है तो 5 पे। एक कॉलम ही क्रॉस करती है। अब एक कॉलम में जो चली गई दूरी होती है वो कितनी होती है? 30 डिग्री होती है। 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी होती है? 6 डिग्री होती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो बस इसके बाद में फार्मूला लगा के मान रख दिया, जो सुई की लंबाई है वो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 14। आगे चलो भाई, बहुत अच्छा सा प्रश्न है अगला वाला भी। किसी कार के 2 वाइपर, देखो कार तो सभी ने देखी होगी, कार में लगे वाइपर भी सभी ने देखे होंगे, देखे हैं ना। तो किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात करना है। अब देखो हम आपको बता दें, मान लो ये कार का शीशा है आपके सामने, ये कार का शीशा, एक वाइपर ये लगा है, एक वाइपर इधर से लगा होता है। अब जब ये साफ करना स्टार्ट करता है तो ऐसे इतने में तो घूमता है, ये वाला जब साफ करना स्टार्ट करता है तो इतने ही में तो घूमता है। मतलब ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, लेकिन आपका कार का जो वाइपर होता है वो क्रॉस नहीं करता है। थोड़ा मतलब लंबा बन गया इसलिए क्रॉस कर गया, लेकिन आपका कार का वाइपर क्रॉस नहीं करता है, ऐसे समझ लीजिए। इतने इसी प्रकार से करेगा, ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, है ना। तो क्रॉस नहीं करता है। तो आपसे कह रहा है कि जो ये जितना वो साफ कर रहा है, आपको वो क्षेत्रफल बताना है, जितना एरिया साफ कर रहा है। तो भैया क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपको ऐसे ही हम बता सकते हैं। देखो भाई कैसे, आप बताइए लंबाई पत्ती की कितनी है? वो हो जाएगा r। जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा? वो r हो जाएगा। r बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर है सर। r बराबर तो 25 हो गया। अब आप बताइए वाइपर 1 है या 2 है? आप कहेंगे सर 1 है। तो आप बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? θ1 + θ2। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 वाइपर हैं और एक वाइपर 115 डिग्री घूमता है, दूसरा वाला भी 115 घूमता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। भैया एक वाइपर 115, दोनों दूसरा वाइपर 115, दोनों को मिला के 230। आर की भी वैल्यू पता, थीटा की भी पता। अब आपसे कह रहा है क्षेत्रफल जो साफ हो जाता है वो बताना है। तो भैया साफ, जितना साफ एरिया है उसका क्षेत्रफल बताना है ना। जितना साफ एरिया है उसका क्षेत्रफल, वही फार्मूला लगाओ, पाई r² यानी कि 25 × 25, थीटा यानी कि 230/360। 1 0 से 1 0 कटा, और तो कटने से रहा 2, 18 दूनी 36 हुआ, 11, कुछ नहीं कटेगा, सबका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 25 25 625, 625 × 23 × 11 बट्टे कितना है आपका? 18 × 7। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करो। 23 पंचे कितना होता है बताओ? यहाँ पे लिखेंगे 23 पंचे कितना होता है? 20 5 100, 30 पे 15, 115, हासिल लगा 11। 23 दूनी 46, 47 10 57, हासिल लगा 5। 20 छक्का 160, तिछाक 18, 178, और 178 और हासिल कितने हो जाएंगे? 5, 79 80 और 3 83, 183। इसके बाद मल्टीप्लाई 11, अभी 18 × 7 ऑलरेडी है। 11 5 55 की 5, हासिल लगा 5, 77 5 82, हासिल लगा 8, 11 3 33, 8 41, हासिल लगा 4,
11 88, 4 92 की 2 हासिल लगा 9, 11 कम 11 9 20। अब इसमें 18 गुणे 7 का भाग भी लगाना है, तब आंसर आएगा। आप कहेंगे सर इतना बड़ा, पेपर में भी आएगा इतना बड़ा, फिर आपसे नहीं लगेगा। तो 18 का भाग लगाओ, 18 एकम 18, 2 बचा 22 हुआ, 18 एकम 18, 4 बचा 41 हुआ, 18 दूनी 36, 5 बचा 52 हुआ, 18 दूनी 36, 16 बचा 165 हुआ, 18 नेमा 162, 3 बचा 30 हुआ, 18 120 हुआ, 18 छंगा 108, लगभग इतना आ जाएगा। और इसमें भाग अभी 7 का भी फिर लगाना है। 7 का लगाओगे तो 7 एकम 7, 4 11 42, 7 छंगे 42, 2 में भाग नहीं जाएगा, भाग कबाई बिंदी 29, 7 चौके 28, 1 बचा 11 हुआ, 7 एकम 7, 4 11 46 हुआ, 7 छंगे 42, 1604.16 आ जाएगा। लगभग आंसर कितना आएगा 1604। अब देखो हमने तो मल्टीप्लाई ऐसे ही किया, आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपने कैलकुलेटर का यूज किया तो एग्जाम में हमेशा आप क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कैलकुलेटर का यूज आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। अब आप ये ना सोच लेना बड़ा सवाल देख के अगर आज आप भाग जाएंगे तो कल यही सवाल आपको जब दिक्कत करेगा तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ लेते अगर तो फिर क्या बात होती। 120 प्रश्न आएंगे गणित के, शायद हमने जैसा सिलेबस देखा है, कितने आएंगे फिर आपको इस हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा भाई। क्यों भाई? जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। अब देखो भाई बताओ, अगर सवाल आपको बड़े लग रहे हों तो आप लोग आज बता सकते हैं, कल हम आपको फिर छोटे छोटे भी करा देंगे। अगर आपको बड़े लग रहे हों तो सही लग रहे हैं, वैसे सवाल तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अनुसार ही है, जितना डेंजर पूछा जाता है उतना ही है। और आपको फिर भी बड़ा लगे तो आप बता देना, तो फिर आपको इससे छोटा भी करा दिया जाएगा। पर आना आपको डेली है 6 बजे की क्लास में। बताओ भाई सभी लोग। सारे लोग आंसर बता दो। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आप वैल्यू रखेंगे तो 22/7 होगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना होगा 16.5, 16.5 गुणे 16.5 होगा, डिग्री 80 होगा, बटे में 360 होगा। 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे तो भैया 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नेमा 36, ठीक है। अगर हम और कोई कटने वाला ना, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 से काट दो 5.5, कितना आ गया, बस 7 और नीचे बचा है। अब देखो इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 55 का पचम 25, पचम 25 दूना 50, कितना होता है 5 2 0 3, 3025 हो जाएगा। 10 मिनट, 3025 गुणे 22 गुणे 2 बट्टे 7। अब देखो 2 अंक बाद दशमलव था तो 30.25, 22 दूनी 44 का मल्टीप्लाई इसमें और कर दीजिए तो देखो 3025। अब भाई हम कैलकुलेटर तो चलाएंगे नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 तियो 12, इसका भी करेंगे तब भी इतना ही आएगा। 0 0 1 3 3 1, 13 1 3300 आएगा। कितना आएगा 1 3300 बट्टे 7। और यहाँ पर देखो 2 अंक बाद दशमलव भी, तो ये 2 जीरो हटा ही दो, ठीक है। क्या करेंगे 2 जीरो कम ही लिखो, है ना, इतना तो आपको पता ही हो गया, तो इतना ही लिखो। 7 से काटो, 7 एकम 7 6 13 63, 7 नेम 63,
एक जीरो, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, लगभग 190.14 आएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए भाई। देखो आपको हम बता दें, आप लोग वर्ग याद कर लो 1 से लेकर 30 तक, आप लोग घन याद कर लो 1 से लेकर 30 तक। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी ना तो मैथ का सवाल लगाने में आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी, अगर आप ये सारी चीज़ों को तैयार करके रखेंगे। अगला सवाल क्या है सभी लोग देखेंगे। 1,000 रुपये का मूल्य 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा यदि इस पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। आपको बताना है, सभी लोग बताइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से बता सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है 1,000 रुपये का मूल्य 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा यदि इस पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो सभी लोग बता देंगे, आंसर कितना आएगा बताओ। अपना अपना आंसर सारे लोग बताएंगे, जिसका भी जितना आ जाए बता दीजिए। जिसका भी जितना आंसर आए सारे लोग अपना अपना बता देंगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सारे लोग बताइए भाई। देखो भाई, आपको अगर फार्मूला नहीं पता है, पहला सवाल आया है तो हम फार्मूला बता देते हैं। मिश्र धन इक्वल टू होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n, या फिर T आप लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर P बराबर आपको 1,000 रुपया दिया गया है, n बराबर या T बराबर आपको 3 वर्ष दिया गया है, R बराबर 5 दिया गया है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछना है, बताना है। सबसे पहले A निकालेंगे। P 1,000 है, गुणे 1 + R बराबर आपका 5 है बटे 100 पावर 3। 5 से काटेंगे 20, और जब नीचे 20 होता है तो ऊपर 21 हो जाता है। तो 1,000 गुणे, अब पावर है 3 तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 लिखना पड़ेगा। तीनों जीरो से तीनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। इक्कीसम इक्कीसम होता है 1331, सॉरी इक्कीसम इक्कीसम होता है 441। क्या होता है? 441 होता है, गुणे 21, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, 441 गुणे 21 करेंगे अगर तो कितना आएगा? 21 एकम 21, 21 चौक 84, 85 86 हासिल 8, 21 चौक 84 और 6 कितना होता है? 90, 2 92, 9261 आएगा। 9261 में हम 8 का भाग अगर लगा देंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना हुआ? 1 बचा 12, 8 एकम 8, 4 12 46, 8 5 40, 6 46 60, 8 छंग 48, 8 सते 56, 4 5 बचा 50 हुआ। देखो 8 एकम 8, 1 9 होता है 12, 8 एकम 8, 4 12 46, 8 45, 6 61, 8 सते 56, 5 61 50, 8 छंगे 48, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 45, लगभग इतना आ जाएगा। अब ये हमारा मिश्र धन आया, ये हमारा मूलधन है। अब देखो CI बराबर होता है A-P, यानी कि 1157.625 से माइनस कर देंगे 1,000 तो कितना आएगा? 157.625। ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है भाई। चलो भाई बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। बताओ भाई, आंसर बताओ। आ गया ना सभी का? बताओ भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आता है। अब देखो इसको तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब इस सवाल को तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए, इस सवाल का आंसर सभी का आ जाना चाहिए, ऐसा कोई भी ना हो जिसका इसका आंसर ना आए। हाँ देखो भाई, शेयर अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। हम तो पूरा जी जान लगा के आपको पढ़ा देंगे,
आप लोगों का काम है 6 बजे सभी को आना। मान लीजिए आज पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास होगी, कंटिन्यू ऐसे ही होगा। आपको डेली क्लास में आना है 6 बजे। 6 बजे क्लास लेने के लिए हम आपकी क्लास में उपस्थित रहेंगे। आप सभी लोग 6 बजे आएंगे, ठीक है। बताइए आंसर। अब देखो पीछे वाला सवाल लगाया था तो अब आपको फार्मूला तो बताने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्टली लगाने की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, आपको पहले से ही पता है कि 5,000 होता है मल्टीप्लाई 1 प्लस। देखो ये लाइन भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। क्यों, समझो हम बताते हैं। अगर ऊपर 10 आए तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा। हमको पता है कि जब नीचे 10 हो ऊपर 11 होता है। तो बताओ ये लाइन लिखने की आवश्यकता है क्या? आप कुछ ना लिखें, डायरेक्ट यहाँ लिखें 11/10। 3 बार लिखना है 11/10 गुणे 11/10। बताओ कहीं लिखने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। जब आप इसको 2-3 दिन तक लगाएंगे, जब आप इस तरीके के 10-20 सवाल लगाएंगे तब। अगर नहीं लगाएंगे तो पेपर में समय कम मिलता है, तो आप अगर सारी स्टेप लिख के आएंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, काट दो जीरो से जीरो। कितना आएगा? 11 का क्यूब होता है 1331, गुणे में होगा 5। कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, 5 एकम 5 एक 6, 6635 आ जाएगा। और आपको कितना, ये क्या आया है? ए आया है। आपको क्या बताना है? ब्याज। तो हमेशा जितना आता है उससे हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं जो मूलधन होता है, यानी 5,000। कितना बचेगा? 1635 आंसर आएगा। बताओ भाई कितना सिंपल था। आपने पीछे वाला प्रश्न देखा था, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही छोटा था। ठीक है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्या है? अगला प्रश्न अब आप सभी का लग जाना चाहिए, ऐसा कोई ना हो जिसका ये प्रश्न ना लगे। बताओ। अगला प्रश्न जो है हर किसी का लग जाना चाहिए, ऐसा कोई भी ना हो जिसका ये प्रश्न ना लगे। बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए, अपना अपना आंसर करिए सभी लोग। 4,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 4,000 रुपए की राशि है, यहाँ पर कितना है? 10% है। अभी आपको पता हो गया है कि जब 10% आएगा तब 11/10 लिखेंगे, पता है। तो हम क्या करेंगे फिर, जब हमको इतनी चीज क्लियर ही है तो हम कुछ नहीं करना है, 4,000 लिखना है, 11/10। अब लिखना कितनी बार है? जितने वर्ष हों उतनी बार। तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 भी हो जाएगा। 11 का 3 बार जो मल्टीप्लाई होता है वो 1331 होता है। गुणे 11 गुणे 2 और है बटे में 5। 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 कम 11, 11 3 33 34, 11 3 33 3 36, 11 कम 11 3 14, गुणे 2 करो बटे में 5 है। 2 का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 एकम 2 बटे 5। 5 का भाग लगा दो, 5 पंचे 25, 4 29, 42, 5 अट्ठे 40, 2 42 28, 5 पंचे 25, 3 28 32, 5 छक्का 30, 5 चौके 20। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा अमाउंट आ गया। आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो अमाउंट आता है इसी को हम मूलधन को माइनस कर देते हैं, यानी 4,000 को। कितना आ जाएगा? 1856.4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1856.4 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। बताओ भाई, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है।
थोड़ा अलग हटके, सवाल तो सेम ही है लेकिन थोड़ा हटके है। 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर है बताओ। सभी लोग बता दो जल्दी से बता देंगे। 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर है, आपको ये बताना है। सारे लोग बता देंगे, जल्दी से बता दो भाई। देखो बहुत सिंपल सा ये भी सवाल है, अगर आप लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। साधारण ब्याज होता है पीआरटी, यानी 4,000 गुणे 5 गुणे 2/100, ये साधारण ब्याज हो गया। सभी जानते होंगे पीआरटी बटे 100 फार्मूला होता है, सभी को पता है साधारण ब्याज का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 पंचे 200, 200 दूना 400, साधारण ब्याज तो 400 आ गया। अगर हम इसी का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 4,000, अब की बार 5% है तो नीचे 20 आएगा। अब की बार नीचे कितना आएगा 20, जहाँ पर 1 + r/100 होता है। 5 को 100 से काटते हैं, हाँ 5 से 100 को काटते हैं तो 20 500, नीचे 20 तो ऊपर 21। क्लियर है, तो ऊपर 21 नीचे 20, गुणे में फिर ऊपर 21 नीचे 20 दो बार, क्योंकि ये 2 वर्ष है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटा 20, 2 से काटा तो 10, 21 21 441 और गुणे 10, यानी कि आपका आ गया 4410। अब यहाँ पर अगर ब्याज निकालेंगे तो 4,000 माइनस करना पड़ेगा, 410 आया। अंतर अगर आप निकालेंगे तो इसका 400 है, उसका 410 है, इतना ही तो है। तो 410 से 400 माइनस कर देंगे, अंतर कितने का है 10 का है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। बताओ कोई दिक्कत हो, 10 आ गया ना। जो ये रहता है यहाँ वाला प्रोसेस, ये होता है वो वाला 1 + r/100 वाला। अब यहाँ पर 1 + r 5 अगर आप रखते बट्टे 100 रखते, 5 से काटते 20 500, 20 1 21 हो जाता, 21/20 ही तो आता। तो इस प्रक्रिया को इतना पूरा ना करके डायरेक्ट लिख लो। अगर हर बार इतना लिखोगे तो पूरा पूरा बोर्ड भरता जाएगा, है ना, और उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। बोर्ड भरने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। आगे चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। सभी लोग बता दें। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सारे लोग बताइए, जो भी क्षेत्रफलों का अनुपात हो आप बता दीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफलों का बताना है। आज का लास्ट प्रश्न है और कल से आप सभी को 6 बजे क्लास में उपस्थित होना, ठीक है। कल से सारे लोग 6 बजे क्लास में उपस्थित हो जाएंगे। देखो हम बता देते हैं, त्रिज्याएं जो आपकी हैं, r1 बराबर आपका 2, r2 बराबर आपका 5। अनुपात होता है क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा लो, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे अनुपात। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और ये भी πr²। r1 कर लो, r2 कर लो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कभी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए इस लाइन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट बता रहे। तो r1 2 है, 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 5 का स्क्वायर 25, 4:25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 4:25 आपका आंसर आ जाएगा, सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो बताइए भाई आज की क्लास कैसी लगी। आज आपकी पहली क्लास थी, कल से सभी लोग 6 बजे आएंगे, 7 बजे तक रहेंगे, है ना। आप अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आपकी क्लास 6 बजे से होना स्टार्ट हो गई है गणित की, सभी को चलना है क्लास में डेली, ठीक है। ये जानकारी आप अपने सभी उन दोस्तों को बता दीजिए जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं। कल से हम पूरे घंटे की क्लास लेंगे 6 से 7, आप सभी को क्लास में उपस्थित होना। और अगर आप नहीं भी उपस्थित होंगे तब भी क्लास लेंगे पूरे घंटे,
लेकिन आप अगर सभी को बताएंगे, बुला के लाएंगे, तो आपकी मान दया होगी। इतना आप कष्ट करिए हमारे लिए कि अगर हम यहाँ चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आप भी ज़ोर ज़ोर से सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।